नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में देखने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं, आज उसको पर्टिकुलर फील्ड पे जाके हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन करके उसको रन करके देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती है। उसके कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे मेन कॉन्टैक्टर को अरेंज किया जाता है, कैसे रिले को अरेंज किया जाता है, कैसे टाइमर की सेटिंग की जाती है और इन सभी चीजों को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, ये सब आज हम देखने वाले हो पर्टिकुलर फील्ड पे जाके। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम फील्ड पे जाते हैं और हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग्स करते हो तो आपको हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह के रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। और इसमें पहला इक्विपमेंट आता है हमारा एमसीबी। एमसीबी सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर रेटिंग से ज़्यादा करंट अगर सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो ये एमसीबी सर्किट को बंद कर देगी। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक थर्मल ओवरलोड रिले की, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ हमें 3 कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसमें से हम एक मेन कॉन्टैक्टर की तरह यूज करेंगे, दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर की तरह यूज करेंगे और तीसरा डेल्टा कॉन्टैक्टर की तरह उसको हम यूज करेंगे। अब हमें 3 एड ऑन ब्लॉक की जरूरत होगी और ये एड ऑन ब्लॉक एक्सटर्नली एनओ और एनसी रहते हैं कॉन्टैक्टर को लगाने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कैसे इन एड ऑन ब्लॉक को कॉन्टैक्टर में इनको लगाया जाता है। एड ऑन ब्लॉक को ऐसा पकड़कर उसे कॉन्टैक्टर में नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये एड ऑन ब्लॉक कैसे कॉन्टैक्टर में फिक्स होते हैं। देखो, इस एड ऑन ब्लॉक की जो ऊपर की नॉब है उसको सिर्फ प्रेस करना पड़ता है और इस कॉन्टैक्टर में फिक्स करना पड़ता है। ये देखो, आपको इस कॉन्टैक्टर में ऊपर की तरफ कुछ गुटके दिखाई दे रहे होंगे। हमें क्या करना है, उस गुटके में से इस एड ऑन ब्लॉक को नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि ये एड ऑन ब्लॉक इस कॉन्टैक्टर में अच्छे से फिक्स हो पाए। अब हमें ज़रूरत है 2 पुश बटन की और साथ ही साथ उस पुश बटन में लगे हुए दोनों एनओएनसी एलिमेंट की भी। अब हमें ज़रूरत होगी इस स्टार डेल्टा टाइमर की। तो ये थे स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगने वाले इक्विपमेंट। अब हम इस इक्विपमेंट को लेकर इसका जो कनेक्शन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगने वाले जो कनेक्शन है वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीबी का कनेक्शन करेंगे और एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में जो हम सप्लाई से आने वाले वायर को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस वायर को हम वैसे ही ओपन रखेंगे। बाद में हम पूरा कनेक्शन होने के बाद वो वायर वहाँ पे एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पे हम वहाँ पे जोड़ देंगे। बट हम अब शुरुआत करेंगे एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से। तो उसके लिए हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और उस वायर के पहले एंड को हम एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। और रही बात उसके दूसरे एंड की, तो वो दूसरा एंड हम थर्मल ओवरलोड रिले के 95 वाले पॉइंट को वहाँ पे उसको कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब कि जो एमसीबी का आउटपुट है वो कनेक्ट रहेगा थर्मल ओवरलोड रिले के इनपुट से। तो इस तरह से हमने एमसीबी का आउटपुट थर्मल ओवरलोड रिले के इनपुट से कनेक्ट कर दिया। अब हम रिले के 97 पॉइंट से आउटपुट लेकर वो आउटपुट पुश बटन के एनसी एलिमेंट में लगे हुए उसके इनपुट टर्मिनल में उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने रिले के 97 वाले पॉइंट से हमने उसका आउटपुट ले लिया है। अब हम इस वायर के दूसरे एंड को पुश बटन में लगे हुए एनसी एलिमेंट के इनपुट टर्मिनल पे उसको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस एनसी एलिमेंट के दोनों पॉइंट में से कौन से भी एक पॉइंट को हम इनपुट की तरह या फिर आउटपुट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुश बटन का जो एनसी एलिमेंट है, उस एनसी एलिमेंट का आउटपुट हम दूसरे पुश बटन के एनओ एलिमेंट, एनओ यानी नॉर्मली ओपन एलिमेंट के इनपुट को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि एनसी एलिमेंट का जो एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट है वो कनेक्टेड रहेगा हमारे एनओ एलिमेंट के पुश बटन के इनपुट से।
अब यहाँ पे जिस पुश बटन के ऊपर एनसी एलिमेंट लगा हुआ है वो रहेगी हमारी स्टॉप बटन, और जिस पुश बटन के ऊपर एनो एलिमेंट लगा हुआ है वो रहेगी हमारी स्टार्ट बटन। तो अब स्टार्ट बटन के एनो एलिमेंट से हम आउटपुट लेंगे और उस आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल पे। उसी मेन कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट के दूसरे एंड से हम आउटपुट निकालेंगे और वो आउटपुट हम कॉइल के उसी मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल के इनपुट को देंगे। अब हमारा कनेक्शन आ पहुंचा है मेन कॉन्टैक्टर तक। अब इस मेन कॉन्टैक्टर को हमें हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत होती है। अब ये मेन कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रखने के लिए हमको इसकी होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि होल्डिंग के कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। अब हम करेंगे होल्डिंग के, इस मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड रखने के लिए, ऑन रखने के लिए उसके होल्डिंग कनेक्शन। तो इसके लिए हम स्टॉप बटन के आउटपुट से हम एक टर्मिनल निकालेंगे, एक वायर निकालेंगे। इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हम किसी भी स्टार्टर की होल्डिंग करते हैं, चाहे वो स्टार डेल्टा हो या रिवर्स फॉरवर्ड कोई भी स्टार्टर हो, तो उसमें जब भी हम होल्डिंग करते हैं तो वो होल्डिंग का कनेक्शन हम एनो टर्मिनल के साथ ही हम हमेशा करते हैं। तो इसीलिए पुश बटन के यानी कि स्टॉप बटन के जो आउटपुट से हमने दूसरा वायर निकाला है वो हम मेन कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल को ही कनेक्ट करेंगे। और अब हम इस रिले को मेन कॉन्टैक्टर की इन तीनों पॉइंट में फिक्स कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, और एक बात, मेन कॉन्टैक्टर को पहचानने के, अगर किसी का बना हुआ स्टार्टर रहेगा उसमें अगर अपने को मेन कॉन्टैक्टर पहचानना है या फिर मेन कॉन्टैक्टर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि जिस कॉन्टैक्टर पे रिले लगा हुआ होगा वही रहेगा हमारा मेन कॉन्टैक्टर। तो इस तरीके से हमने मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर रिले को फिट कर दिया है। जैसे कि हम इस मेन कॉन्टैक्टर को होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमने पुश बटन का एक टर्मिनल इसके एनो के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब वही एनो का जो दूसरा टर्मिनल है वो हम उसी कॉन्टैक्टर के हम कॉइल के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है यही पॉइंट है कॉइल का, इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है उसका यही पॉइंट है, इसको हम अटैच कर देंगे। अब हम टाइमर के कनेक्शन करेंगे। टाइमर को हम हमारे सर्किट में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी स्टार कनेक्टेड वाली जो मोटर है जो कि स्टार कनेक्टेड कनेक्शन पे रन करती है, वो मोटर कुछ समय बाद डेल्टा कनेक्शन पे वर्क करने लगे, इसलिए हम टाइमर का हमारे सर्किट में उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कितने देर बाद स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होना है ये हम टाइमर से सेट कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और उसका एक एंड हम मेन कॉन्टैक्टर के एनो के साथ उसको वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब हम उस वायर के दूसरे एंड को टाइमर के इस A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले A1 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लूपिंग करेंगे। उसके लिए हम टाइमर के A1 पॉइंट को टाइमर के डेल्टा पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ टाइमर के A1 पॉइंट से ही हम टाइमर के स्टार पॉइंट को भी कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लूपिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये बची हुई दो कॉन्टैक्टर में से किसी भी एक कॉन्टैक्टर को हम स्टार कॉन्टैक्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं और कौन से भी एक कॉन्टैक्टर को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को स्टार कॉन्टैक्टर की तरह कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइमर के डेल्टा पॉइंट से कनेक्शन लेकर वो कनेक्शन में स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट के पॉइंट को वहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा।
अब वैसे ही टाइमर के स्टार पॉइंट से कनेक्शन लेकर मैं वो कनेक्शन डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी एलिमेंट के पॉइंट को वहाँ पे वो कनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा। अब हम स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से आउटपुट लेकर वो हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ उसको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब वैसे ही हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से आउटपुट लेकर वो आउटपुट हम स्टार कॉन्टैक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट के साथ उसको वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो अभी हमने कनेक्शन किया है, इस कनेक्शन को हम इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। अब जो हमारी MCB है, उस MCB को हम हमारे सप्लाई का जो इनपुट फेज है उसको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ तक फेज की जो पूरी वायरिंग थी उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो अब बढ़ते हैं न्यूट्रल वायरिंग की तरफ। सप्लाई से आने वाला जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट को। अब हम वही न्यूट्रल पॉइंट लेकर वो न्यूट्रल पॉइंट स्टार कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। अब वैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर के कॉइल के A2 पॉइंट से न्यूट्रल को लेकर हम वो न्यूट्रल डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उस कॉइल के A2 पॉइंट के साथ उसको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और वहीं से ही यानी कि डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उस कॉइल के A2 पॉइंट को जो हमने न्यूट्रल दिया है वही न्यूट्रल हम टाइमर के A2 पॉइंट को भी कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ तक हमने न्यूट्रल और फेज ये दोनों वायरिंग को यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करके ये देखेंगे कि ये रन होता है या नहीं होता है। चलिए तो देखते हैं। अब हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ तक सप्लाई आ गया है। भी बंद होने के कारण यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं दिखा रहा है। अब मैंने MCB चालू कर दी, यहाँ पे हमें सप्लाई दिखा रहा है, मतलब हमारी MCB चालू हो गई है। अब हम इस स्टार्ट बटन को पुश करेंगे। जैसे हमने पुश बटन को पुश कर दिया है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया है। उसके साथ साथ स्टार कॉन्टैक्टर भी हमारा स्टार्ट हो गया है। अब जितना टाइम हमारे टाइमर में सेट रहेगा उतनी ही देर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया और डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया। अब हम इसको स्टॉप बटन के जरिए बंद कर देंगे। तो आज हमने इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर को बना लिया है। और अगर आपको ये आज का इलेक्ट्रिकल का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपको ये हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए फिर, धन्यवाद।